सब लोग वापस घर की तरफ लौट रहे थे। पूरी टीम खुशी से चिल्ला रही थी, आज रात दावत होगी। छोटा ड्रैगन थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तभी क्रेटोस उसकी तरफ देखकर बोला, पहले तुम्हें बड़ा होना होगा, तभी तो खाए जाओगे। बेचारा ड्रैगन तुरंत सोचने लगा, बस अब मेरी खैर नहीं, मुझे पाल पोस कर काटने की तैयारी है। लेकिन तभी क्रेटोस रुक गया। उसने आगे देखा, पूरा दानव साम्राज्य खुशी से उछल रहा था। सब परिवार अपने बच्चों को हाथ हिला रहे थे। माहौल बहुत अच्छा और खुशियों भरा था। ड्रैगन ने नोटिस किया, यह जगह तो अजीब तरह से पॉजिटिव लग रही है। ये राक्षस तो इतने डरावने भी नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फिर से क्रेटोस पर पड़ी, वो फिर से डर से कांपने लगा। बाद में ड्रैगन कमरे के कोने में सिकुड़कर बैठा कांप रहा था। क्रेटोस उसे देखता ही जा रहा था। जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, ड्रैगन फिर से जम गया। उसका यकीन हो गया कि ये लोग मुझे थोड़ा और बड़ा होने देंगे, फिर पका देंगे। दूसरी तरफ क्रेटोस सोच रहा था, आखिर ड्रैगन को खिलाते क्या हैं? ये तो शायद कोई महंगे रत्न या बहुत दुर्लभ चीजें खाते होंगे, जो यहां ढूंढना नामुमकिन है। तभी जेफिरो आकर बोला, जैसा सोचा था वैसा आसान नहीं हो रहा। सही खेती करने के लिए मिट्टी को ऊंचा ऊंचा जमाना पड़ेगा और जमीन गाढ़ी व उपजाऊ होनी चाहिए। लेकिन यहां तो हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। उधर कोने में छोटा ड्रैगन बैठा सोच रहा था, अब तो मेरा अंत पक्का है। यहां मुझे मरते दम तक काम करवाएंगे। टी बोन की बात भूल जाओ, अब मैं तो स्टेक ही हूं। हां, अब से उसका नाम स्टेक ही रख दिया गया। और सच कहें तो सुनने में भी कूल लगता है। क्रेटोस खड़ा सोच रहा था, यह जगह तो खेती से ज्यादा कोयले की खदान लग रही है। अगर ऐसे ही सबकी ताकत खर्च होती रही तो आलू जल्दी खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही भूख फिर बढ़ी, सबकी मेहनत भी रुक जाएगी। वो चिढ़ा हुआ था। उसके मन में आया, काश मैं भी किसी कहानी का हीरो होता, जिसके पास कोई खास ताकत होती तो सब कुछ आसानी से हल हो जाता। लेकिन अब तक तो मैं सिर्फ भूखा ही रहा हूं। तभी उसकी नजर फ्लूट पर पड़ी। वो कोने में बैठी दिल से मेहनत कर रही थी, जमीन खोद रही थी। क्रेटोस समझ गया, अब रोने धोने का टाइम नहीं है, मुझे भी हल ढूंढना होगा। तभी अचानक किसी ने चिल्लाया, रेजर विंड आ रही है। यह उन खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी जिसे क्रेटोस तक भूल चुका था। जिसे भी ये छू ले, कुछ सेकंड में चीर फाड़कर खत्म कर देती है। क्रेटोस ने तुरंत सबको आदेश दिया, पत्थरों के पीछे छुप जाओ। दूर से ही उसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। ऐसी हवाओं में तो खेती करना लगभग नामुमकिन है। फ्लूट हमेशा की तरह गड़बड़ कर देती है। वह सीधा अजराट की तरफ भाग जाती है, जो अभी भी बंधा हुआ है। क्रेटोस और उसका पिता चिल्लाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। तभी क्रेटोस स्टेक, छोटा ड्रैगन को उसके पिता की गोद में फेंक देता है और खुद भागता है। वह चिल्लाता है, जो मेरे पीछे आएगा वो मर जाएगा। बेल चीखता है कि यह बहुत खतरनाक है, क्रेटोस को वापस आना चाहिए। लेकिन क्रेटोस जानता है कि वो पीछे नहीं हट सकता। अगर बिजली का खंभा, लाइटनिंग रॉड और नया मजदूर आज ही मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। फ्लूट अजराट को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अजराट चिल्लाता है, भाग जाओ, मर जाओगी। तभी क्रेटोस पूरे जोर से आता है, उड़ती हुई किक मारता है और लाइटनिंग रॉड तोड़ देता है। खंभा गिरकर जमीन में धंस जाता है। हवा इतनी तेज है कि सबकी त्वचा कट रही है। फ्लूट फिर भी अजराट को खींच रही है, लेकिन वो कहता है कि छोड़ दो। तभी अचानक उसे पीछे खींच लिया जाता है। क्रेटोस उसे पकड़ लेता है और लाइटनिंग रॉड भी अपने कंधे पर डाल लेता है। दूर से छोटा स्टेक देख रहा है। वो जानता है कि उसका डैड इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी मदद करने के लिए जान दांव पर लगा रहा है। क्रेटोस लड़खड़ाता है। हवा इतनी तेज है कि वो गिर जाता है और लाइटनिंग रॉड हाथ से छूट जाता है। तभी स्टेक उड़कर ऊपर जाता है। वो छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता है और सीधे तूफान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गहरी सांस लेता है और जबरदस्त आइस बैरियर, बर्फ की ढाल छोड़ता है। क्रेटोस, जो मुश्किल से होश में है, देखता है कि छोटे स्टेक ने अपनी ताकत से तूफान को धीमा कर दिया। लेकिन यह ताकत एक बच्चे ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा थी। तूफान अभी भी आगे बढ़ रहा है,
लेकिन तभी बाकी सब लोग पहुंच जाते हैं और सबको सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। अगला सीन, किला, कैसल। क्रेटोस बिस्तर पर लेटा हुआ है, बहुत थका और बीमार। तभी हार्टुक और सर्जी कमरे में आते हैं। दोनों तय करते हैं कि जब तक डेमन किंग क्रेटोस बेहोश है, अभी उसका सिर काट देते हैं। उसके बाद बैल और अजराट को भी खत्म कर देंगे और फिर दोनों में से एक अगला डेमन किंग बनेगा। दरवाजा चरमराता है। दोनों चुपचाप उसके बिस्तर के पास पहुंचते हैं, लेकिन अचानक दोनों ठिठक जाते हैं। क्रेटोस का चेहरा किसी बेहोश इंसान जैसा नहीं है। उसकी आंखों में बहुत खतरनाक नजर है। अब दोनों के दिमाग में सवाल उठता है, क्या वो पहले से जाग रहा था? क्या वो अभी उन्हें देख रहा है? फिर भी दोनों हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह उनका एकमात्र मौका था। हार्टुक और सर्जी जैसे ही वार करने वाले थे, तभी अजराट और बैल अंदर आ जाते हैं। अजराट की हालत बहुत खराब लग रही है। पूरे 10 चैप्टर तक बिजली की छड़ की तरह करंट खाता रहा। बैल कहता है, डेमन किंग सो रहा है, उसकी नींद में दखल मत दो। लेकिन दोनों यह देखकर हैरान हैं कि क्रेटोस का चेहरा किसी सोए हुए इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। बैल उन्हें चेतावनी देता है, अगर तुमने इसे मारने की कोशिश की और यह अचानक जाग गया तो तुम्हें पता है क्या होगा? हार्टुक कहता है, ठीक है, बैल तो वफादार है, यह समझ में आता है, लेकिन अजराट, तू क्यों इस किसान क्रेडोस के साथ खड़ा है? अजराट जवाब देता है, सिर्फ इस बार, अगली बार तो यह खुद ही क्रेडोस को मार डालेगा, लेकिन अभी मैं इसकी जान का कर्जदार हूं। हार्टुक गुस्से में कहता है, यह आलू खेती पहले ही सबके लिए मुसीबत बन चुके हैं। अगर यह फेल हुआ तो सब भूख से मरेंगे। अजराट पलटकर कहता है, यही सच है। अगर भूख से बचना है तो जान दांव पर लगानी पड़ेगी। मैं युद्ध में मरना पसंद करूंगा, खेती में नहीं। लेकिन जो है वही है। हार्टुक ताना मारकर कहता है, तुम दोनों बेवकूफ हो, और गुस्से में वहां से चला जाता है, बड़बड़ाता हुआ। बहुत जल्द सब पछताएंगे। तभी अचानक जम्भाई की आवाज आती है। क्रेडोस जाग जाता है और अजराट को देखता है। अजराट तुरंत बोल पड़ता है, गलत मत समझो डेमन किंग, मैं सिर्फ पिछली बार का कर्ज चुकाने आया हूं। लेकिन क्रेडोस आंखें सिकोड़कर कहता है, मेरी बिजली की छड़ अभी चल फिर कैसे रही है और बातें कर रही है। अजराट बस आधा पल झिझकता है और धड़ाम, वो फिर से बिजली से झुलस जाता है। अगले ही पल उसके कपड़े गायब हो जाते हैं और उसे फिर से लाइटनिंग पोस्ट, बिजली का खंभा, से बांध दिया जाता है। क्रेटोस उठकर कहता है कि अब वो काम पर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन बैल बताता है कि पत्थरों को हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। और जब क्रेडोस खुद जाकर देखता है तो पाता है कि जेफिरो सबको आदेश देकर काम करवा रहा है। काटोस पूछता है, अरे ये सारे पत्थर कहां गायब हो गए? जेफोस आसमान की ओर इशारा करता है। वहां स्टेक, छोटा ड्रैगन क्रिएचर, उड़ रहा है, मुंह में पत्थर उठाकर बहुत दूर फेंक रहा है। यह देखकर सबको याद आता है जैसे किसी फैंटेसी कहानी में छोटे छोटे जीव मदद करते हैं, वैसा ही नजारा है। स्टेक सोच रहा है, मैं भले ही तूफान से लड़ने के लिए छोटा हूं, लेकिन यह काम मैं कर सकता हूं। क्रेटोस उसे आवाज देता है, गोद में उठाता है और सहलाता है। चेहरे पर हल्की शैतानी मुस्कान है। लेकिन अब स्टेक इसकी आदत डाल चुका है, बल्कि शायद उसे अच्छा भी लग रहा है। अब क्रेटोस को पूरा भरोसा है, अगर वो तेज धार वाले तूफानी झोंके, रेजर विंड्स फिर आए तो वो स्टेक की मदद से उनका सामना कर सकता है। बस उसे पहले से उनकी आहट पहचाननी होगी। तभी सेफिरो आकर कहता है, हमारे पास मजदूरों को इनाम देने के लिए आलू कम पड़ रहे हैं, क्या मैं और इकट्ठा करना शुरू कर दूं? काटो सिर हिलाकर मना करता है। खेती का पहला दुश्मन है प्राकृतिक आपदा, दूसरा दुश्मन है खर्च। हमें इन 2 दीवारों को तोड़ना होगा। इधर किले में सिरी हेलमेट उतारती है और ओह भाई, वो तो एक खतरनाक एल्फ लड़की निकलती है। हां, बस एक प्रॉब्लम है, पूरा दिन खेतों में काम करने की वजह से उससे गोबर जैसी गंध आ रही है। और उसके 6 हाथ भी हैं। लेकिन सच बोलें तो कुछ लोग तो फिर भी बिना सोचे समझे हां कह देंगे। खैर, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और सर्जी को बुलाता है। आवाज पहचान में आती है, डेमन लॉर्ड खुद। सिरी तुरंत कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो बाहर से कहता है, कृपया दरवाजा खोलो, आमने सामने बात किए बिना कुछ हल नहीं निकलेगा।
वो मना करती रहती है, लेकिन अगले ही पल उसकी ग्लिच ट्रिक से क्रेटोस अचानक सीधे कमरे के अंदर उसके सामने खड़ा है। वो सोचती है, ये आदमी लड़कियों के कमरे में ऐसे घुस कैसे आया? तभी क्रेटोस अचानक घुटनों पर बैठ जाता है। सिरी चौंक जाती है। वो कहता है, तुम्हारे बिना मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। सिरी का चेहरा लाल हो जाता है। क्रेटोस मन ही मन सोच रहा है, अगर पैसे बचाने के लिए झुकना पड़े तो मैं झुक जाऊंगा। मुझे अभी बस एक तेज तलवार चाहिए। सिरी शर्म से बाल घुमाती है जैसे कोई राजकुमारी और कहती है, अगर तुम ऐसे पूछ रहे हो तो मैं मना कैसे करूं? क्रेटोस को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो नोटिस करता है कि ये लड़की जरा सी बात पर घबरा जाती है। तभी अगला सीन, सिरी एक बड़े पहाड़ जैसे आलूओं के ढेर के सामने खड़ी है। क्रेटोस कहता है, मुझे चाहिए कि तुम इन सबको आधा आधा काट दो ताकि इन्हें बोया जा सके। और अचानक सिरी की रोमांटिक दुनिया टूट जाती है। हकीकत उसके मुंह पर तमाचा मार देती है। भाइयों, सबसे पहले आप सबको शुक्रिया। पिछले पार्ट में बहुत सपोर्ट दिया आपने। आज का वीडियो थोड़ा छोटा बन गया क्योंकि मैं बिजी था। मैंने ट्राई किया था लंबा वीडियो बनाने का, स्क्रीनशॉट्स भी रेडी किए थे, पर बीच का थोड़ा पार्ट मिसिंग हो गया। इसलिए जितना सही था उतना ही एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन टेंशन मत लेना, अगला पार्ट और भी धमाका होने वाला है। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। आप बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना।